एक कथा में लेकर चलूं। महाभारत की कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए हस्तिनापुर। शांति दूत बनकर गए तो जब भगवान गए ना तो दुर्योधन ने भगवान का बहुत स्वागत करा, बहुत स्वागत। अरे द्वारिकाधीश आओ, अरे द्वारिकाधीश आओ, अरे द्वारिकाधीश आओ। खूब जब स्वागत करा बंधुओं, स्वागत करा, बड़ा सुंदर आसन दिया, भगवान को विराजमान करा। भगवान ने कहा दुर्योधन, मैं पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दो। क्या कहा? सिर्फ 5 गांव दे दो, वो पांचों भाई उसमें उनका जीवन यापन कर लेंगे। जैसे ये कहा तो दुर्योधन कहने लगा, बोले द्वारिकाधीश 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी मैं जगह बगैर युद्ध के नहीं दूंगा। जब कहा बगैर युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा तो भगवान ने कहा दुर्योधन, ये युद्ध कोई दादी माँ की कहानी नहीं है जो सुन लो रात में खत्म हो जाए। अरे युद्ध जब होगा तो कई माताएं विधवा हो जाएगी, कई पत्नियां विधवा हो जाएगी, कई माताओं का बेटा चला जाएगा। अरे नहीं, मुझे नहीं देना। जब जोर जोर से कृष्ण से बात करने लगा ना तो धृतराष्ट्र ने कहा ये शांति दूत हैं, इनसे धीरे बात करो क्योंकि नारायणी सेना इनकी काम आएगी। तो दुर्योधन ने कहा, अरे बोले कृष्ण आप ये सब बात छोड़ो, मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाया है, आओ 56 भोग पाओ। मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाया, आओ 56 भोग पाओ। पता है कन्हैया ने कहा, बोले दुर्योधन भोजन जब करा जाता है जब भूख हो, और मुझे भूख नहीं है, पहली बात तो ये। और भोजन उसके यहाँ करा जाता है जिसके मन में भोजन कराने का भाव हो। मैं जानता हूं तेरे मन में भोजन कराने का कोई भाव नहीं है। और मैं दुर्योधन तुझे एक बात बताऊं, मेरा भोजन तो कहीं और फिक्स है। बोले कहाँ? तो बोले मेरा भोजन तो विदुर काका के यहाँ है, मैं आज विदुर काका के यहाँ भोजन करूंगा। विदुर जी वहीं बैठे, अरे सुन रहे, अरे मेरे यहाँ कन्हैया का भोजन है। तुरंत उस सभा में से गए और घर जाकर अपनी पत्नी को कहते हैं, अरे विदुरानी, अरे द्वारिकाधीश आज इस गरीब के घर आने वाले हैं, द्वारिकाधीश आज इस गरीब के घर आने वाले, तैयारी करो। विदुर रानी ने पूरे घर को सजाया, गोबर से लिपा, और भगवान और विदुर जी महाराज भगवान के लिए माखन मिश्री लेने गए क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं, गरीब आदमी है। बोले बाजार जाता हूँ कुछ लेकर आता हूँ। अरे बाजार जाता हूँ कुछ लेकर आता हूँ। विदुर जी तो बाहर गए, इधर कन्हैया विदुर रानी के घर पे आ गए और दरवाजा ठोक रहे। अरे काकी दरवाजा खोलो, अरे काकी दरवाजा खोलो, अरे काकी दरवाजा खोलो। विदुर रानी बंधुओं, उस समय मेरी मैया विदुर रानी स्नान कर रही थी। जैसे ही सुना काकी मैं द्वारिकाधीश हूँ, स्नान करते करते बाहर आ गई। तन पे एक कपड़ा नहीं है, अरे मेरे द्वारिकाधीश आ गए, मेरे द्वारिकाधीश आ गए, मेरे द्वारिकाधीश आ गए। भगवान ने देखा काकी को तो आज अपने वस्त्रों का भी ध्यान दी, तुरंत अपना पीताम्बर काकी को उड़ाया और बोला काकी मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दो। काकी मुझे भूख लग रही है, काकी मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दो। विदुर रानी ने सुंदर आसन दिया, वो चौकी लगाई, लेकिन कृष्ण के नाम में ऐसी पागल हो गई, चौकी सीधे की जगह उल्टी रख दी, उल्टी चौकी रख दी। लेकिन कन्हैया ये नहीं देखते सीधा है कि उल्टा, वो उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। बोले काकी भूख लग रही, कुछ खिला दो।
विदुर रानी देखती क्या लाऊं, घर में तो कुछ है नहीं, विदुर जी अभी तक आए नहीं है। बाहर गई और केले तोड़कर आई है, केले का फल लेकर आई है और भगवान को आज बोले प्रभु आप ये केला पाओ, प्रभु आप ये केला पाओ। लेकिन क्या करती है, केले के गुदे को तो नीचे फेंकती जाती है और छिलका मेरे गोविंद को खिलाती है। प्रभु खाओ, प्रभु खाओ, प्रभु खाओ। और आज मेरे गोविंद विदुर रानी के केले नहीं, केले के छिलके खाने लग गए। बोलो द्वारिकाधीश की केले के छिलके। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। विदुर जी महाराज आए, विदुर जी महाराज चिल्ला रहे, अरे विदुर रानी तुम कहाँ हो? कन्हैया आता ही होगा, अरे तैयारी करो, कन्हैया आता ही होगा, तैयारी करो, अरे वो द्वारिकाधीश आते होंगे, तैयारी करो। विदुर रानी कहती है महाराज आपको मालूम नहीं, द्वारिकाधीश तो ये अंदर बैठे देखो केले खा रहे हैं। तो विदुर जी क्या देखते हैं, कम से कम 50-60 केले का गुदा इधर पड़ा है और छिलके दिख नहीं रहे। उन्होंने पूछा अरे क्या बात है, तुम खिला क्या रही हो? ये तो तुम छिलके खिला रही हो। विदुर रानी ने देखा अरे मैं छिलके खिला रही हूं, अरे प्रभु मुझसे गलती हो गई। लेकिन मेरे कन्हैया कहते हैं, बोले विदुर रानी अरे काकी आज छिलकों में से वो स्वाद आ रहा है जो मेरी माँ यशोदा मुझे माखन में खिलाती थी, वही स्वाद आज तेरे केले में नहीं, केले के छिलके में आने लग गया। ये भगवान का भाव है बंधुओं। भगवान गरीबी अमीरी नहीं देखते, भगवान तो केवल 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 भाव देखते हैं। सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा। सागे विदुर घर खाए, सागे विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। द्वारिकाधीश की जय हो। जय हो। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो। तामे चूचन उठाए, तामे चूचन उठाए, सबसे
एक बात बताओ, यदि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत पैसे वाला ठाकुर हो, बहुत बड़ा सेठ हो, और यदि आपने उस सेठ से कहा, जैसे द्वारिकाधीश कॉलोनी, इस कॉलोनी में जो सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति हो, है ना, और उस पैसे वाले व्यक्ति को यदि विजय भैया आप कहो कि भैया एक काम कर, अभी एक दिन के लिए तू मेरी गाड़ी चला लेगा, तू मेरा ड्राइवर बन जाएगा। यदि आप बोलोगे कि भैया तू मेरी एक दिन के लिए गाड़ी चला ले, तू मेरा ड्राइवर बन जा, तो सेठ क्या कहेगा, अरे तू जानता है मुझे मैं कौन हूं? ए तेरे जैसे कितने मेरे यहाँ नौकर चाकर घूम रहे, और तुझे शर्म आ रही मुझे ड्राइवर बनाना? लेकिन मेरा प्रभु भक्तों के लिए ड्राइवर भी बन जाता है। बना कि नहीं अर्जुन का ड्राइवर? बना कि नहीं? अर्जुन का ड्राइवर कौन बना? मेरा द्वारिकाधीश। प्रेम के बसे में, प्रेम के बसे पार तीरथ क्यों, प्रेम के रस पार तीरथ क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, तब से ओ प्रेम सगाई, तब से ऊंची, प्रेम सगाई, तब से ऊंची 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 ऊंची, प्रेम सगाई, तब से ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, 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 बहुविध स्वाद बतायो, बहुविध स्वाद बतायो, तब से ऊंची, जय हो प्रेम सगाए, तब से ऊंची, प्रेम सगाए, तब से ऊंची 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 ऊंची। प्रेम सगाए। एक बात बताऊं, जब ये विजय भैया व्यास तिलक करने के लिए हमारे घर पधारे, व्यास पूजन इन्होंने करा और बोले गुरुजी आपको कथा करना है। मैंने ठीक है भैया, लेकिन गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने क्या? बोले मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, आप बहुत बड़े बड़े पांडालों में कथा करते हो, लेकिन मेरे घर के सामने एक छोटा सा प्लॉट है और मैं चाहता हूं कि आप उसी के अंदर कथा कर दो। और मैं एकदम गरीब व्यक्ति हूं, मेरी इच्छा है बस करवाने की, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। इन्होंने ये शब्द भी कहे, बोले महाराज मेरे पास कोई धन भी नहीं है, हो सकता है मुझे लोन भी लेना पड़े। इतने बड़े शब्द, हो सकता है मुझे लोन भी लेना पड़े। मेरे ठाकुर ने मुझे कहा कुछ भी हो जाए इनके यहाँ जरूर कथा करना, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची 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 ऊंची, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, ऊंची, प्रेम सगाई, ऊंची, प्रेम
दुर्योधन को मेवा त्याग और सागे विदुर घर आए। लेकिन विजय भैया आपको एक बात बता दूं, मेरा कन्हैया बड़े बड़ों के यहाँ जाता ही नहीं है। कल आपने कथा में सुना कि जब पांडवों के पास सब कुछ आ गया तो वो उन्हें छोड़कर चला गया। वो तो आप जैसे भक्तों के पास जिनके मन में ये इच्छा है कि हमारा ठाकुर हमारे घर आए, तो देखो आपका ठाकुर आज आपके घर पर बैठा हुआ है। ये भाव बैठा है, वो आपको भले ही नहीं दिख रहा लेकिन मुझे तो दिख रहा वो बैठा है। क्यों? क्योंकि आपके भाव थे। भगवान केवल भाव साधता। कोई फल मत दो, कोई पुष्प मत चढ़ाओ, कुछ मत चढ़ाओ, ये मन उसको दे दो बस। भाव का भूखा है ठाकुर, भाव में ही सार है। भाव से भजलो मुझे, भव से बेड़ा पार है। एक उदाहरण, कई उदाहरण है, कई कथाएं भक्तों की। वो तो समय मेरे पास बड़ा कम रहता है, नहीं तो ऐसा गाने की इच्छा होती भक्तों के चरित्र की रात भर सुनाओ। ऐसे चरित्र हैं, क्योंकि भक्तों के चरित्र बंधुओं क्यों सुने जाते हैं आपको पता है? क्यों सुने जाते हैं? हम लोग क्यों भक्तों के चरित्र सुनाते हैं? जरा ध्यान देना। यदि आप किसी वैद्य के पास जाते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर से कहते हो डॉक्टर साहब हमारा बड़े दिनों से ये बीपी बहुत बढ़ रहा है ना, हमें शुगर हो गई है, हमें आराम नहीं हो रहा। और मान लो उस डॉक्टर की दवाई आपको ऐसी लगी कि 2 दिन में ही आप ठीक हो गए। अब किसी और को भी वही समस्या जो आपको थी, तो आप क्या कहोगे? वो फलाने डॉक्टर के पास जाना, उनका इलाज बड़ा अच्छा है, यही कहोगे ना। वो फलाने डॉक्टर के पास जाना, उनका इलाज बड़ा अच्छा है, तुम ठीक हो जाओगे। उसी प्रकार मैं आपको भक्तों की कथा इसलिए सुनाता हूँ कि जब वो नरसिंह भगत के यहाँ जाकर माँ मेरा भर सकते हैं, जब वो विदुरानी के छिलके खा सकते हैं, जब वो सुदामा के चावल खा सकते हैं, जब वो अर्जुन के ड्राइवर बन सकते हैं, तो आपके यहाँ वो क्यों नहीं आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? ये भक्तों के चरित्र।